हेलो फ्रेंड्स, जीके का डेली डोज के आज के एपिसोड में हम दुनिया भर की 5 सबसे महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे। आज हम जानेंगे कि क्यों यूएस ने 75 देशों के इमिग्रेंट वीजा पर रोक लगाई है और इस लिस्ट से बाहर रहने का भारत के लिए क्या मतलब है। साथ ही बात करेंगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की, जहां भारतीय पासपोर्ट अब 80वें स्थान पर पहुंच गया है। और चर्चा करेंगे वर्ल्ड बैंक की उस ताज़ा रिपोर्ट पर जिसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। इसके अलावा डेयरी सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर है कि इंडिया ने 2 नई हाई यील्डिंग सिंथेटिक कैटल ब्रीड्स रजिस्टर की है। और आखिर में बात करेंगे खाड़ी देशों की राजनीति की, जहां शया जिंदानी को यमन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। इन सभी खबरों को विस्तार से समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन नियमों को लेकर एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। 21 जनवरी से अमेरिका ने दुनिया के 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजास की प्रोसेसिंग पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा कंफर्म किए गए इस इमिग्रेशन क्रैकडाउन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि इस लिस्ट में कई आर्थिक रूप से मजबूत और अमेरिका के मित्र देश भी शामिल हैं। लेकिन इस बीच भारत के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका द्वारा जारी की गई इन 75 देशों की पाबंदी वाली लिस्ट से भारत को बाहर रखा गया है। यानी भारतीय नागरिक के इमिग्रेंट वीजा प्रोसेस पर इन नए फैसलों का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस पूरे मामले में एक जरूरी क्लैरिफिकेशन यह है कि यह सस्पेंशन सिर्फ इमिग्रेंट वीजास पर ही लागू होगी। इसका मतलब है कि फैमिली बेस्ड या एम्प्लॉयमेंट के जरिए मिलने वाली परमानेंट रेसिडेंसी के रास्ते फिलहाल बंद रहेंगे। लेकिन जो लोग टूरिस्ट, स्टूडेंट या बिजनेस वीजा जैसी नॉन इमिग्रेंट कैटेगरीज में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए राहत की बात है कि इन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ऑफिशियल्स के अनुसार यह पॉज तब तक बना रहेगा जब तक स्क्रीनिंग और एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स का एक डिटेल रीअसेसमेंट पूरा ना हो जाए। यह फैसला दरअसल उन पुराने निर्देशों का हिस्सा है जिसमें अमेरिकी डिप्लोमेट्स को साफ तौर पर कहा गया है कि वे उन आवेदकों को प्रायोरिटी दें जो आर्थिक रूप से और पूरी तरह फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की साख एक बार फिर बढ़ी है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की ताज़ा ग्लोबल रैंकिंग के मुताबिक इंडियन पासपोर्ट ने 5 पायदानों की एक शानदार बढ़त दर्ज की है। अब भारतीय पासपोर्ट दुनिया में 80वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि ग्लोबल लेवल पर ट्रैवल के नियम अभी भी काफी अनिश्चित बने हुए हैं, लेकिन भारत की इस बेहतर होती रैंकिंग का सीधा मतलब है भारतीय नागरिकों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल की राह पहले से आसान हुई है। यह सुधार भारत की बढ़ती ग्लोबल मोबिलिटी को साफ दर्शाता है। भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स अब दुनिया के 55 डेस्टिनेशंस में बिना एडवांस वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। यह 2025 के मुकाबले एक अच्छा सुधार है, जब भारत 85वें स्थान पर खिसक गया था। दिलचस्प बात यह है कि 2024 में भी भारत इसी 80वें पोजीशन पर था, यानी भारत ने अपनी पुरानी स्थिति वापस पा ली है। इस साल की रैंकिंग में भारत अकेले नहीं, वह नाइजर और अल्जीरिया के साथ 80वां स्थान शेयर कर रहा है। यह दिखाता है कि कई डेवलपिंग इकोनॉमीज और कंट्रीज ग्लोबल मोबिलिटी के मामले में एक ही स्तर पर परफॉर्म कर रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी फ्लैगशिप ग्लोबल रिपोर्ट में भारत के इकोनॉमिक आउटलुक को अपग्रेड करते हुए वित्त वर्ष 25-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वैश्विक व्यापार में जारी अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की यह मजबूती शानदार डेमोक्रेटिक डिमांड, प्रभावी टैक्स रिफॉर्म्स और एक्सपर्ट सेक्टर के बेहतरीन प्रदर्शन का नतीजा है। यह रिपोर्ट साफ करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भारी चुनौतियों के बीच भी अपनी ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखने में पूरी तरह सक्षम है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में भारत के ग्रोथ फोरकास्ट को जून के 6.3% के अनुमान 0.9% बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख इकोनॉमीज यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज बन रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 26-27 में यह रफ्तार थोड़ी धीमी होकर 6.5% रह सकती है, लेकिन इसके तुरंत बाद 27-28 में इसमें फिर उछाल आएगा और ये 6.6% तक पहुंच जाएगी। भारत ने अपने लाइवस्टॉक जेनेटिक बेस को और मजबूत करते हुए 2 नई हाई यील्डिंग सिंथेटिक गाय नस्लों को रजिस्टर किया है। ये नस्लें मात्र 10 महीने के लैक्टेशन पीरियड में 3000 केजी से ज्यादा दूध देने की क्षमता रखती हैं। इन 2 नई एंट्रीज के साथ ही देश में कुल रजिस्टर्ड लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री ब्रीड्स की संख्या अब 246 हो गई है। यह कदम भारत की उस डुअल स्ट्रैटेजी को दर्शाता है जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ अपनी इंडिजिनस ब्रीड के संरक्षण पर भी पूरी तरह जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा रजिस्टर की गई इन 2 नई सिंथेटिक नस्लों के नाम करण फ्राइज और वृंदावनी हैं। करण फ्राइज को एनडीआरआई यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। यह देसी थरपरकन गाय और विदेशी होल्स्टीन फ्रेसियन सांडों के क्रॉस ब्रीडिंग का नतीजा है।
इसके बाद आता है वृंदावनी। इसे उत्तर प्रदेश के IVRI यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। इसमें हॉल्स्टीन, फ्रेसियन, ब्राउन स्विस और जर्सी जैसी विदेशी नस्लों को देसी हरियाणा गांव के साथ मिलाया गया है। जहां आमतौर पर देसी नस्लें एक लैक्टेशन पीरियड में 1000 से 2000 केजी दूध देती हैं, वहीं ये नई नस्लें 3000 केजी से भी ज्यादा दूध देकर उनको काफी पीछे छोड़ देती है। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार में एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री सालेम बिन ब्रेक के इस्तीफे के बाद सऊदी अरब समर्थित प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल यानी PLC ने विदेश मंत्री शाया मोहसेन जिंदानी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। जिंदानी को एक ऐसे समय में नए कैबिनेट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जब यह युद्धग्रस्त देश बेहद संवेदनशील राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। यह बदलाव यमन में स्थिरता लाने और प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने की एक नई कोशिश मानी जा रही है। यमन में हुआ यह नेतृत्व परिवर्तन सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र अमीरात के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और वर्चस्व की जंग का नतीजा माना जा रहा है। दरअसल पिछले साल दिसंबर में UAE समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने दक्षिणी और पूर्वी यमन के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिससे वे सऊदी अरब की सीमा के बेहद करीब पहुंच गए थे। रियाद ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा, जिसके बाद सऊदी समर्थित सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन इलाकों पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया। दोनों देशों के बीच इसी खींचतान और सुरक्षा हालातों को संतुलित करने के लिए यमन की सरकार में यह बड़ा फेरबदल किया गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के वो टॉप अपडेट्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उम्मीद है कि GK का डेली डोज का आज का यह सेशन आपके लिए काफ़ी मददगार रहा होगा।